मोदी सरकार पाकिस्तान पर दोबारा हमले के लिए 100 बार सोचेगी। फैसला किया भारत को ऐसा थप्पड़ रसीद किया जाए जो कयामत तक ना भूले। चंद दिन पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ी। जंग किसी लम्हे इंतहाई खतरनाक रुख अख्तियार कर सकती थी। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात की बौछार की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीर से खिताब। कहा पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 जहाज गिराए। पाक अफवाज मार के हक में भारत को छठी का दूध याद दिलाया। वो दिन जल्द आएगा जब मकबूजा कश्मीर के अवाम को भारतीय तसल्लुत से आज़ादी नसीब होगी। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया वो कभी नहीं भूलेगा। भारत के खिलाफ फौजी हिकमत अमली को मुस्तकबिल में बढ़ाया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा हमने दुश्मन के 26 अहदाफ मुंतखब किए और तमाम अहदाफ को निशाना बनाया। हमने हकायक बताए, झूठ नहीं बोला, किसी चीज़ को मस्ख नहीं किया। खुजार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के हमले में शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम हमले में शदीद जख्मी हुई थी। हमले में मजमूई शहदा की तादाद 7 हो गई है। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशत गर्दी दिफा शामिल। भारत को मैदान जंग में पाकिस्तानी अफवाज के हाथों मुसलसल शर्मनाक शिकस्त और जिल्लत का सामना है, जिसके बाद बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। खुजार हमले की मनसूबाबंदी बराह रास्त भारत में की गई, जिसे बलूचिस्तान में मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज ने अमली शक्ल दी। खुजार का वाकया नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत की प्रॉक्सीज बाज आ जाएं। दहशत गर्दों के दिन गिने जा चुके हैं। ये बहुत अहम मामला है। हुकूमत इसे संजीदगी से डील कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजलास में सारे ख्याल। पाकिस्तान समेत पूरे खत्ते में दहशत गर्दी का खात्मा जरूरी है। नेशनल एक्शन प्लान के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद हो चुका है। दौरे चीन के दौरान दहशत गर्दी का मामला ज़ेर बहस आया। भारत को अपनी शिकस्त से सीखना चाहिए। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। भारतीय दहशत गर्दी के खिलाफ सेनेट में भरपूर रद्द-ए-अमल। सेनेटर फैसल वावदा ने कहा भारत ने स्कूल के बच्चों पर घटिया हमला किया। मासूम बच्चों की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे। हम पुरअमन लोग हैं, जंग नहीं चाहते। सेनेटर फैसल वावदा ने दिफाई बजट में 3 गुना इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी। कहा हमें अपना पेट काट कर दिफाई बजट को बढ़ाना पड़ेगा। हुकूमत दिल बड़ा करे और अपोजिशन के साथ इख्तलाफात दूर करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भारत दहशत गर्दों को पैसा और ट्रेनिंग दे रहा है। भारत ऐसा दुश्मन है जिसमें दुश्मन का सलीका भी नहीं। अनवारुल्लाह काकर ने कहा कि दहशत गर्दों को जवाब देने का वक्त आ गया। भारत ने पेशकश के जवाब में पाकिस्तानी खुदमुख्तारी पर हमला किया। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले सियासी लोग नहीं हैं। सियासी इख्तलाफात दहशत गर्दी से तय नहीं किए जाते। सेनेटर शहरी रहमान का ऐवान में सारे ख्याल कहा कि हमने दहशत गर्दी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खोया है। हमारे पास भारत के पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। भारत किसी भी वाक़े के सबूत फराहम नहीं कर सका। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी से मुलाकात नहीं कराई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। हमारी तहरीक जारी है। बानी को हर हाल में रिहा करवाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI जो बयान देते हैं वही हमारी लाइन होती है। अदालतों में हमारे जो केसेस हैं उनके फैसले होने चाहिए। अदलिया से कहता हूँ कौम साथ है, फैसले करें। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। 9 मई को एक जमात ने जो कुछ किया वो सब कुछ दुश्मन भी करते हैं। वही सब कुछ हमारे दुश्मन भारत ने भी करने की कोशिश की। दुश्मन मुल्क का निशाना भी फौजी तंसीबात थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा 9 मई को 14 की यादगारें जलाई गई, अस्करी तंसीबात को आग लगाई गई। जो कुछ 9 मई को हुआ और भारत ने किया उसमें ज्यादा फर्क नहीं, शायद दुश्मन से ज्यादा नुकसान उस सियासी जमात ने पहुंचाया है। फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं और किरदार कुशी की जाती है। मरीम नवाज ने कहा कि हम कलम उठाएंगे, पत्थर नहीं, लैपटॉप उठाएंगे, बंदूक नहीं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी IMF के प्रोग्राम पर गुफ्तगू हुई। वफ़द का पाकिस्तान के इस्लाहात और मुआशरी इस्तेहकाम और तरक्की में IMF की जानिब से ताउन जारी रखने का इज़हार। मुआशरी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ साथ इदारा जाती इस्लाहात भी तेज़ी से लाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के वफ़द ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने वफ़द का पाकिस्तान में खैर मकदम किया। बिजली सस्ती से मुतालिक के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। सार्फिन के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। शहरियों का कहना था शदीद गर्मी में कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया है। नेपरा में सिंध के मेंबर ने कहा लोड शेडिंग से मुतालिक हालात इंतहाई ख़राब हो गए हैं, जिस पर के इलेक्ट्रिक अफसरान बोले बहुत से इलाकों में रिकवरी नहीं हो रही। मेंबर सिंध नेपरा ने कहा आपका जवाब इंतहाई बचकाना है। नेपरा ने लोड शेडिंग से मुतालिक के इलेक्ट्रिक का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा आदाद व शुमार का जायजा लेकर फैसला जारी किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक और एहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। भारतीय एहलकार को हैसियत के मनाफी सरगर्मियों पर पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय सफारती एहलकार मशकूक सरगर्मियों में मुलविस था। भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत खारजा बुलाकर फैसले से आगाह कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।